ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट होता है आदमी के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और पर्सनालिटी को जानने के लिए। 90% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं वो लोग ज़्यादातर इलेजिबल सिग्नेचर के साथ बने। मुकेश नाम नहीं है, अंबानी नाम है। गौतम नाम नहीं है, अडानी नाम है। सिग्नेचर आपको रियलिटी नहीं बताता है, सिग्नेचर आपको बताता है कि वो ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट होता है आदमी के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और पर्सनालिटी को जानने के लिए। हैंडराइटिंग, अगर आप किसी की हैंडराइटिंग को देखो तो आपको वो इंसान अंदर से कैसा है, उसकी रियलिटी वो आपको पता चलेगी। सिग्नेचर आपको रियलिटी नहीं बताता है, सिग्नेचर आपको बताता है कि वो कौन सा मास्क पहन रहा है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर हैंडराइटिंग और सिग्नेचर दोनों बहुत अलग दिखते हैं, उसका मतलब वो जो पर्सनैलिटी है, वो जो इंसान है, वो अंदर से अलग होता है और दुनिया को दिखाने के लिए वो अलग होता है। और वो भी माना गया ना कि सिग्नेचर हम बहुत स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं। तो हम लोग हमारा बेस्ट देने के लिए वो एक मास्क ओढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। तो असलियत है वो आती है बाहर हैंडराइटिंग में। हाँ, इसीलिए भी होगी वो। यस। और सिग्नेचर में आप सोचो, जो भी आपने डाला है सिग्नेचर में, लेट्स से आपने नाम लिखा, आपने नीचे से एक लाइन डाला, फिर नीचे से आपने उसके नीचे 2 डॉट डाला। बहुत बार अगर आप देखोगे सिग्नेचर में एक लाइन होता है, फिर नीचे 2 डॉट होता है। वो डॉट की भी एक मीनिंग है, एक लाइन की भी मीनिंग है। वो आप क्यों करते हो? दैट ओनली गिव्स यू मोर क्वालिटीज टू शो टू पीपल। वो आप सच में वैसे ही हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, नीचे जो 2 डॉट डालते हैं ना, वो नॉर्मली फ्रेंडली होते हैं। पर नीचे एज इन सिग्नेचर के नीचे हाँ, किसी ने साइन किया, मैंने ऊपर डाला हुआ है, आई थिंक सो। हाँ, सिग्नेचर समझो किसी ने किया और उसमें नीचे पहले लाइन डालता है वो, और उसके नीचे 2 डॉट डालता है। दैट जो 2 डॉट्स है वो उसे फ्रेंडली, क्वालिटी फ्रेंडली है। अब रियल में वो फ्रेंडली है कि नहीं है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? उसकी हैंडराइटिंग से। और समझो मुझे मालूम पड़ता है कि वो इतना फ्रेंडली इंसान हैंडराइटिंग में नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन वो सिग्नेचर में फ्रेंडली है क्योंकि 2 डॉट डाला है। इसका मतलब दैट इज़ ओनली अ मास्क। तो सिग्नेचर कैन हेल्प यू। अच्छा, अब वो मास्क पहन रहा है, वो उसको कैसे काम आ रहा है? वो ऐसे काम आ रहा है कि समझो इन रियल ही इज़ नॉट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, बट वो जिस प्रोफेशन में है वहाँ पे फ्रेंडली होना ज़रूरी है। तो विल द सिग्नेचर हेल्प हिम? येस, द सिग्नेचर विल हेल्प हिम, विल प्रोटेक्ट हिम, विल गिव हिम मोर सक्सेस। सक्सेस उसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसने वो 2 डॉट डाला है दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना फ्रेंडली हूँ। मास्क इज गुड, मास्क इज गुड फॉर हिम, मास्क इज गुड फॉर हिज सक्सेस। ये विनीत की थोड़ी सिग्नेचर और एक मेरी सिग्नेचर है। तो कुछ आप अगर थोड़ा बता सकते हो। चलो मैं आपकी सिग्नेचर पहले देखता हूँ। ओके, तो आपने अभी जो लिखा है इसमें कोई पर्टिकुलर लेटर है या डिज़ाइन है जो लिखा है? हाँ, वो वी है। अच्छा, वो वी का विनायक है। हाँ, वी है और फिर घुमा के फिर जाके। सबसे पहले वी जो है वो नीचे से इतना पॉइंटेड नहीं है। हाँ, राइट, कर्व है। अभी वी जब होता है वो नीचे से पॉइंटेड होना चाहिए। ओके। अब जब वी किसी का यू शेप की तरह दिखता है वो उतना एनालिटिकल नहीं होता है। उसका मतलब अगर उसने स्टेप ले लिया, उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने के बाद उसका कोई नुकसान हो गया, तब उसको मालूम पड़ता है यार मुझे ना और गहराई तक जाना चाहिए था। तो जो वी है वो जितना नीचे से पॉइंटेड हो उतना अच्छा। सरनेम नहीं डाला आपने ज़रा भी? नहीं। तो जो नाम है देखा जाए तो विनायक का वी दिखाई दे रहा है मुझे, आई दिखाई दे रहा है, उसके बाद सिर्फ स्क्रिबल हुआ है, स्क्रिबल है और के थोड़ा बहुत लास्ट का है, वो भी दिखाई नहीं देगा। बैड हैंड राइटिंग बोल कौन रहे? तो विनायक का के भी आ गया इसमें। हाँ, लास्ट का थोड़ा बहुत है वो। तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले तो सरनेम नहीं है। सरनेम नहीं होना अच्छी बात नहीं है। क्यों? सरनेम रिप्रेजेंट करता है पता है किसको? आपका जो सरनेम है दैट रिप्रेजेंट्स योर बिजनेस, योर वर्क लाइफ। आपका जो काम है वो आपके, आप सोचो, खुद सोचो, मुकेश नाम नहीं है, अंबानी नाम है। गौतम नाम नहीं है, अडानी नाम है। जितने भी लोग हैं जो बड़े बने हैं, जो सक्सेसफुल बने हैं, उनका जो बिजनेस एक्यूमेन है, जो दिमाग है बिजनेस वाला, वो उनके सरनेम में होता है, उनके नाम में नहीं होता है। एंड इफ़ यू वांट सक्सेस, आपको अपने सरनेम को प्यार भी करना होगा और उसको अपने सरनेम को इधर ऐड भी करना होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, विन विन वर्ल्ड। अगर आपको विन विन वर्ल्ड के ऊपर फुल फोकस करना है, उसका सक्सेस चाहिए, योर सरनेम शुड हैव योर सरनेम, योर सिग्नेचर शुड हैव योर सरनेम। और अगर आपने सिर्फ विनायक लिखा और आपने सरनेम नहीं लिखा, योर कंप्लीट फोकस विल बी ओनली ऑन यू।
सक्सेस आएगा, सक्सेस किसको आएगा? विनायक को आएगा। विन विन वर्ल्ड का सक्सेस या तो आई कैन से ओवरऑल बिजनेस का सक्सेस किसी को भी चाहिए, उसके लिए सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरनेम डालना ज़रूरी है। और दूसरी बात, नाम भी जो है ना वो शॉर्टकट में लिखा हुआ है, वी है, आई है, के है, पूरा नाम नहीं है। ये इंसान इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है कि मैं आपको अपने बारे में पूरी तरह बताने नहीं वाला हूँ, मैं अपने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है लाइफ के जो छुपाने वाला हूँ, अपने अंदर रखने वाला हूँ। बिजनेस वाला पार्ट तो आपने दिखाया ही नहीं, आपने अपने खुद की लाइफ का जो पर्सनल लाइफ है वो भी आपने एक तरह से सिर्फ VIK दिखाया मुझे। विनायक अगर आप पूरी तरह लिख सको, हाँ, पूरा तो वो क्लियर बहुत होना अच्छा। चाहिए। और शाह अगर साथ में लिख सको तो बहुत अच्छा हो सकता। वो तो आज तक नहीं लिखा है अल्फा, और मेरे पापा भी नहीं लिखते थे और मेरे दादा भी नहीं लिखते थे। तो ऐसा हुआ है कि चला ये- आ रहा है मतलब इनके। तो क्या तीनों सिर्फ मम्मी है ना, मम्मी लिखती है NP शाह, मतलब एन उनका नाम, पापा देखो, का नाम मम्मी के केस में पता है क्या है? मम्मी का नाम क्या है? नीरू P शाह, मतलब प्रवीण, हाँ, NP शाह। NP शाह। मम्मी के केस में मम्मी का नाम नहीं है, मम्मी के केस में सरनेम है। सरनेम पता है कौन हुआ अभी? जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस होता है, मम्मी की केस में भी बिजनेस होता है, बट क्योंकि लेट्स से इफ शी इज़ अ होम मेकर देन दैट विल रिप्रेजेंट हर फैमिली ऑल्सो। और मम्मी ने क्या कर दिया, मम्मी ने बोला नीरू, मम्मी का नाम नीरू है राइट, मम्मी ने बोला मैं अपने नाम को भले सैक्रिफाइस करूंगी पर मैं शाह को फुल जो लिख रही है, शाह लिख रही है मम्मी, इसका मतलब मदर इज अ मोर सैक्रिफाइसिंग मदर। शी विल गिव हर टाइम टू द फैमिली, शी मे नॉट गेट हर पर्सनल सक्सेस, मतलब वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप नहीं करे बट वो अपने फैमिली को टाइम दे रही है, रेस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपके केस में अगर आपने शाह लिख दिया और साथ में विनायक भी लिख दिया तो आपका पर्सनल लेवल का भी सक्सेस आ गया, और शाह लिखा है तो बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो आप वैसा। और एक बात, अब मैं आपको एक सेम सवाल पूछता हूँ जो मुझे TEDx पे मैंने सबको पूछा था ऑडियंस में, तो ये पता होना चाहिए लोगों को कि TEDx पे जब मैं आया था TED टॉक पे, तो उधर सेम प्रॉब्लम मुझे मालूम था, ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है कि लोग जब ऐसा सिग्नेचर करते हैं जैसे शॉर्टकट वाला सिग्नेचर है या छोटा सिग्नेचर है। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक गाड़ी गिफ्ट में मिले और गिफ्ट अगर वो मैं आपको दे रहा हूँ, एक गाड़ी दे रहा हूँ गिफ्ट में, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, BMW या टाटा नैनो? ये तो आपने ऑप्शन ही एकदम दोनों चलो नॉर्थ साउथ दे दिया है। चलो नॉर्थ साउथ नहीं देता हूँ, वैगनर देता हूँ, थोड़ा बेटर। तो वैगनर है और BMW है टाटा नैनो नहीं, वैगनर देता हूँ और आपको BMW देता हूँ, आप क्या लोगे? तो कोई भी ऐसे एक्चुअली तो BMW वैगनआर बोल रहा है। वैगनर देखो, वैगनआर बोल रहा है। वैगनर की BMW BMW ही लेगा कोई, BMW हाँ। आप लोगे, क्यों गिफ्ट दे रहा है कोई। कोई गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है और आप लोगे। अब आप मेरे को बात बताओ, बाहर आपको पता है बॉम्बे की ट्रैफिक कैसी है, बहुत तकलीफ होएगी आपको, जो है बड़ी गाड़ी चलाने में भी तकलीफ होएगी, पार्क करने में भी तकलीफ होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, वो ऑप्शन ही कैंसिल कर देता हूँ, मैं आपको वैगनआर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वैगनआर जो है छोटी है, कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी फिट हो सकती है, कहीं पे पार्क करने में तकलीफ नहीं होती है। आप नोटिस करो, आपका नाम आपको इतना अच्छा मिला है विनायक, ऊपर से सरनेम आपको इतना अमेजिंग मिला है शाह, तो भले कॉमन सरनेम है गुजरातीज में बट इट्स अ वेरी रेप्यूटेड सरनेम। तो विनायक शाह अगर आप लिखोगे क्या हो जाएगा, आपका नाम जो है आपके सिग्नेचर में बहुत लंबा हो जाएगा। अभी देखो इनका जो माइंडसेट है अपने ही नाम को लेके कैसा है कि इन्होंने अपने इतने अच्छे नाम को छोटा टाटा नैनो या वैगनआर की तरह बना दिया है। अभी अमिताभ बच्चन जो है, आप अगर देखो अमिताभ बच्चन जी का जो सिग्नेचर है, उनका नाम इनसे भी बड़ा है, अमिताभ भी है और बच्चन भी है, और वो अमिताभ बच्चन पूरा लिखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आप देखो। तो अगर आप देखो, कहते हैं कि पूरी दुनिया आपको सक्सेसफुल बाद में बनाती है, पहले सक्सेसफुल आपको अपने खुद के दिमाग में बनना है। तो वो आपको यहाँ पे मैं विनायक भी बोलूँगा, शाह भी बोलूँगा डालने के लिए, नीचे से एक लाइन बोलूँगा डालने के लिए। नीचे से लाइन क्या करता है नॉर्मली, वो कॉन्फिडेंस को डबल कर देता है एक तरह से। आप सोचो, आप अगर बचपन में अगर आपने नोटिस किया हो, जो टेक्स्ट बुक में कोई पढ़ता है तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे हम उसको सब अंडरलाइन करते थे। तो आपने अपने ही नाम को अंडरलाइन कर दिया, आपने अपने ही माइंड को बता दिया आई एम इम्पॉर्टेंट। आप पॉडकास्ट क्रिएट करते हो एंड यू नीड टू शो दैट आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, आई एम वेरी अप्रोचेबल। नीचे से आई विल सजेस्ट यू 2 डॉट्स ऑल्सो। वो भी जो डॉट है वो आप चाहोगे तो शाह के नीचे रख सकते हो ना। दैट इज गोइंग टू गिव दैट फ्रेंडली क्वालिटी का मास्क इन योर बिजनेस। और ऐसे वो सिग्नेचर्स मेरे जैसे जिसमें नहीं, हाँ, इनका तो कुछ सिग्नेचर हाथ सर और पैर ना हो। देखो जैसे ही इलेजिबल सिग्नेचर आता है ना, इलेजिबिलिटी मीन्स, इलेजिबल मतलब जो सिग्नेचर समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, बराबर सिर्फ एक लाइन्स बनाया है सिर्फ।
अब ये जो सिग्नेचर है, दिस मीन्स द पर्सन इज़ वेरी रिजर्व्ड, अपने बारे में नहीं बताएगा। जो मास्क भी इतना पहना है ना, वो मास्क उसको पूरी तरह छुपा देता है। वो बोलता है मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा अगला स्टेप क्या होगा, कुछ पता नहीं है। आपको कुछ बताऊँगा नहीं, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो मिस्टीरियस होना, इज़ इट अ गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी? तो मैं बता दूँ, 90% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं, वो लोग ज़्यादातर इलेजिबल सिग्नेचर के साथ बने हैं। चलो इसी बात पे केक वेक काटा जाए। तो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव अ इलेजिबल सिग्नेचर, पर इसमें क्वालिटी क्या है? लेकिन एक क्वालिटी है कि क्योंकि आप मिस्टीरियस हो, आप छुपाते हो, छुप के अगर किसी को गलत काम करना है, तो जो गलत काम भी जो सबसे सक्सेसफुल है उनके पास भी इलेजिबल सिग्नेचर है, और जो सबसे नोटोरियस है, नोटोरियस मतलब जिसने कुछ गलत काम किया है, उनके सिग्नेचर्स भी इलेजिबल होता है। तो रास्ता, फिर आगे का रास्ता जो होता है ना, वो पता नहीं होता है कि ये इंसान जो है कहाँ जाएगा। यस, मतलब देखा जाए तो आप लोग परफेक्ट जोड़ी हो। अब दोनों के जो सिग्नेचर्स है, दोनों में सेम क्वालिटीज़ है, दोनों के ही मास्क है, दोनों के पास एक अच्छा मास्क है। दोनों के पास अच्छा मास्क होने से एक फ़ायदा देखो क्या है, दैट इफ बोथ ऑफ यू वांट टू एक्ट, we both are theater artists. तो सोचो ना, दिस इज हेल्पिंग यू इन वन वे, इट इज हेल्पिंग यू, इट कैन। बट इसमें एक बात बता दूं, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिग्नेचर इज दैट इफ यू वांट टू नॉट शो योर रियल सेल्फ, आपको नहीं दिखाना है और आपको एक पूरा नकली मास्क पहनना है, दिस विल हेल्प यू। बट अगर बिजनेस सक्सेस चाहिए, और ज़्यादा बिजनेस सक्सेस, सरनेम को डालना शुरू कर दो। इलेजिबिलिटी को नहीं इंप्रूव करोगे ना, चल जाएगा। तो एक बुक लिखा है मैंने, उसका नाम है ग्राफोथेरेप्यूटिक। तो ग्राफोथेरेप्यूटिक में कुछ लेटर्स भी है, जैसे लेटर वाई का भी चेंजेस है, लेटर जी का भी चेंजेस है, फिर कुछ और डिज़ाइंस भी है। अब आप नोटिस करोगे एक ऐसा डिज़ाइन जो नॉर्मली आपके माइंड को बहुत काम करता है। आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपके माइंड को काम करना है, आपने खुद ट्राई भी करो, अगर कभी खुद भी ट्राई करोगे ना, यू विल फाइंड इट्स क्वाइट मैं एस बोलने वाला था एक्चुअली, Yes. बट ये बस इतना से करने का ट्राई करो, एंड यू विल रियलाइज कि दिस इज अ वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग डिजाइन। अच्छा, ये करते जाओ ऐसे। ये ऐसे करते जाओ, प्रैक्टिस। दिस इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यू रियली फील कि योर माइंड इज स्ट्रेसफुल, यू नीड टू काम इट डाउन, तो ये अच्छा लगेगा आपको।